हेलो गाइस, आज हम लोग जा रहे हैं मार्को मूवी का फुल एक्सप्लेन करने। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो आइए शुरू करते हैं। तो मूवी की शुरुआत एक बॉक्सिंग क्लब में होती है जहाँ पर दो दोस्त रहते हैं, जिसका एक का नाम विक्टर तो दूसरे का वसीम रहते हैं। जिसमें से विक्टर बचपन से ही अंधा रहता है, वो बस आवाज़ सुनकर उस मैच को एंजॉय करता है। वो दोनों उस मैच में बैट लगाए रहते हैं, लेकिन वो दोनों बैट हार जाते हैं। और जैसे ही वो लोग उस मैच से अब वापस आते हैं, अपने घर की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन तभी उसके फ्रेंड वसीम को कोई गुंडे आकर उसे पकड़कर वहीं मार देते हैं। और उसका फ्रेंड विक्टर उसे जैसे ही ढूंढता है और ढूंढते ढूंढते विक्टर ने उस गुंडे को टच कर लिया, क्योंकि विक्टर को पता चल गया कि यहाँ पर कोई और भी है। और अगले दिन पुलिस आए तो उससे विक्टर से पूछा कि कल रात को क्या हुआ। तो उसने बताया कि कल रात को हम लोग बॉक्सिंग मैच देखकर घर आ रहे तभी कोई आया और वसीम को वहीं मार दिया। और पुलिस को बताने के बाद विक्टर वसीम के घर जाता है उसके जनाजे में। तभी उसको पता चलता है कि जो वसीम को मारा था वो यहाँ पे भी आया है। गर्लफ्रेंड को कॉल करके बताता है कि जल्दी यहाँ पर आओ, जिसने वसीम को मारा था वो यहाँ पर भी है। लेकिन तुरंत वो लोग विक्टर को पकड़कर वहां से लेकर चले जाते हैं टोनीज केमिकल में। और वहां पर उसे पकड़कर लेकर जाते हैं और कहते हैं तुझे बहुत बताने का शौक है ना। अपने फ्रेंड को वो अपना मोबाइल देता है कैप्चर करने के लिए, और उसे फिर हाइड्रोफ्लोरिक एसिड में डुबा कर मार देता है, जिससे वो पूरा जल जाता है। फिर वहां पर रसेल का फादर टोनी आता है और कहता है कि चाहे जो भी हो जाए, वो लोगों को थोड़ा भी भनक नहीं होना चाहिए कि मेरे बेटे ने उसके भाई को मारा है। फिर अगले दिन पुलिस ने नाले में किसी का लाश पाया जो पूरी तरह से जल चुका था, जो कि कोई और नहीं बल्कि विक्टर रहता है। फिर थोड़ी देर बाद विक्टर की गर्लफ्रेंड ईशा आती है पुलिस स्टेशन में विक्टर की गुमशुदा की तलाश लगाने की। कल रात से वो आया नहीं है घर पे। तभी पुलिस वाले उसे कहे कि तुम जाओ, हम उसे ढूंढ लेंगे। लेकिन पुलिस वाले वो उसको कैसे बताए कि विक्टर मर चुका है। और विक्टर के भाई जॉर्ज ने विक्टर के अंतिम संस्कार के लिए तैयारी करने लगा, लेकिन विक्टर के जनाजे में मार्को को बुलाने से सख्त मना कर दिया, क्योंकि वो बहुत डेंजरस रहता है। क्योंकि एक बार ऐसे कोई कॉल किया था कि तुम्हारे भाई को हमने पकड़ के रखा है, हमें पूरा पैसे दे दो, हम तुम्हारे भाई को छोड़ देंगे। लेकिन वो लोगों को नहीं पता था कि वो विक्टर नहीं बल्कि मार्को को वो लोग पकड़े रहते हैं। तभी मार्को बोलता है कि तुम लोग मुझे किस लिए पकड़े हो ये पता नहीं है, लेकिन मैं तुम लोग को इतना मारूंगा। और इतना मारता है मार्को कि वो लोग सारे मर जाते हैं। तभी जॉर्ज चर्च में पहुंच जाते हैं विक्टर के जनाजे के लिए। तभी वहां पर मार्को आ जाता है, क्योंकि मार्को को पता नहीं कैसे पता चल जाता है कि उसका भाई मर चुका है। और चर्च में आता है, ये बोलता है कि जिसने भी मेरे भाई को मारा है उसे मैं मार डालूंगा। फिर मार्को का बड़ा ब्रदर मार्को से बोला कि तुम ये सब के चक्कर में मत पड़ो, जिसने ही विक्टर को मारा है उसे हम लोग मार डालेंगे। तो मार्को ने बोला कि विक्टर मेरा भी भाई है, जिसने उसको मारा है उसे मैं मार डालूंगा। फिर जॉर्ज एक मीटिंग रखता है, क्योंकि जॉर्ज एक सोने का व्यापारी रहता है। और वहां पर टोनी भी आता है और बोलता है जिसने भी विक्टर को मारा है उसे हम लोग पकड़ कर मार देंगे, और ये मेरा बेटा रसेल आज से मेरा बिजनेस संभालेगा। लेकिन वहां पर मार्को तभी आ जाता है और कहता है जिसने भी शान पट्टी दिखाने की कोशिश करी उसे मार दूंगा, क्योंकि मैं हूं अभी। तभी टोनी अपने बेटे रसेल को कहता है कि मार्को बहुत शार्पनेस है, तुम कुछ दिन उसी के साथ रहो ताकि उसको पता ना चले कि तुमने उसके भाई को मारा है। तभी मार्को उस पुलिस वाले से मिला और पूछा क्या हुआ था उस दिन जिस दिन मेरा भाई विक्टर मरा था। तो पुलिस वाले ने बोला कि उसको हाइड्रोफ्लोरिक एसिड में डुबा कर मारे थे। फिर इतना सुनने के बाद मार्को वहां से चला जाता है टोनी के सिंडिकेट के सबसे वीक मेंबर से पूछने की उस दिन क्या हुआ था। लेकिन टोनी ने उसे बताया कि अगर तू कुछ बोला तो तुझे मार डालेंगे, इसलिए वो नहीं कुछ बोला। फिर मार्को उस बॉक्सिंग क्लब में जाता है विक्टर के मौत का पता करने के लिए। लेकिन तभी वो बॉक्सर मार्को को बुलाया कि मार्को आकर तू मुझसे लड़, तभी मैं तुझे बताऊंगा। और मार्को ने उसे मारा, लेकिन रसेल ने उसको पहले ही से ही जाकर बोला कि तू उसको कुछ नहीं बताएगा, अगर बताएगा तो मैं तुझे मार दूंगा। जिसके वजह से उस बॉक्सर ने मार्को को कुछ भी नहीं बताया। फिर जॉर्ज ने एक मीटिंग रखा, बोला कि आज सोने का डिलीवरी होगा, जहां पर हमारे मेंबर से कोई एक चोर है, जो भी ऐसा काम किया उसे हम पकड़ कर मार देंगे। इतना सुनने के बाद उसका मेंबर देवराज बोलता है कि वो चोर मैं ही हूँ, मैं घबरा गया था कि तुम मुझे मार ना दो, इसलिए मैं उससे पहले तुम्हें मार दूंगा। और उसे मारकर वहां से चला जाता है। लेकिन जॉर्ज सहयोग से बच जाता है। और मार्को फिर पूछता है कि ये सब किसने किया। तो टोनी ने बोला कि हमारे मेंबर देवराज ने किया है ये सब। और मार्को को पता चल जाता है, और तभी टोनी जाकर उससे बोलता है कि कुछ दिन तक तुम बाहर नहीं निकलना, क्योंकि उसे पता चल चुका है कि तुमने मारा है। फिर सीए अशोक को पता चल चुका रहता है कि वसीम को किसने मारा था, क्योंकि एक यूट्यूबर ने उस दिन उस मर्डर का रिकॉर्ड करते हुए बना लिया था अपने वीडियो में। लेकिन उसका सर पैसों से बिक चुका रहता है और उस चिप को फेंक देता है। और रात में रसेल के लोग उस पुलिस ऑफिसर अशोक को मार देते हैं, और फिर बाद में उस यूट्यूबर को जाकर पकड़ते हैं और कहते हैं कि यूट्यूबर हो, और उसे भी पकड़कर वो लोग मार देते हैं। फिर जॉर्ज के फैमिली डॉक्टर ने जॉर्ज को बोला कि मरने से पहले मुझे पुलिस ऑफिसर ने एक चिप दिया था कि ये लो और जॉर्ज को दे देना। और
उस चिप में देखता है कि रसेल ही वसीम को मार रहा था और उसे पता चल गया है कि विक्टर को भी रसेल ने ही मारा होगा। फिर मार्को को कॉल करके तुरंत बताता है, लेकिन बहुत देरी हो चुकी रहती है और मार्को को रसेल पकड़कर मारने लगता है और उसके फ्रेंड को वुड कटर से उसका एक हाथ काट देता है। तभी मार्को इतना देखने के बाद सभी को मारने लगता है। सभी को मारने के बाद रसेल को जैसे मारने जाता है तभी वो वीडियो कॉल में अपने फादर को दिखाता है, जहाँ पर विक्टर की गर्लफ्रेंड ईशा प्रेग्नेंट रहती है। कहता है कि अगर तुम मुझे मारोगे तो मैं उसे मार डालूंगा। इतना सुनने के बाद मार्को उसे छोड़ देता है। फिर मार्को देवराज को पकड़ता है जो जॉर्ज को मारा था और बोलता है कि ईशा कहाँ होगी, तो वो कुछ नहीं बताता है। फिर कहता है तेरे पास 1 मिनट का समय है और वहाँ से चला जाता है एक जहरीली गैस छोड़कर फ़ोन रखकर। और वहाँ जैसे ही जाता है बंद करके, तभी वो कुछ देर बाद मार्को के पास कॉल करता है, कहता है कि मुझे पता है वो कहाँ पर। मार्को को बताने के बाद देवराज बोलता है कि मैंने बता दिया, मुझे छोड़ दो। लेकिन तभी वहाँ का सिलेंडर फट जाता है और वो मर जाता है। और फिर मार्को वहाँ पर तुरंत जाता है जहाँ पर ईसा को पकड़े रहते हैं और सभी को मारने के बाद जैसे ही छत पर जाता है तो वहाँ पर कोई लड़की बैठी रहती है, लेकिन वो कोई और रहती है। तभी वहाँ पर टोनी आता है, बोलता है कि अगर तुम मेरे डील को मान लोगे तो मैं ईशा को छोड़ दूंगा। लेकिन मार्को उसके डील को मान लेता है और रसेल के पास सूटकेस लेकर जाता है। जैसे ही रसेल सूटकेस खोलता है तो उसके अंदर कुछ और नहीं बल्कि टोनी का हाथ काट कर रखा रहता है और फिर ईशा को वहां से लेकर चला जाता है। फिर रसेल अपने फादर को ढूंढते हुए जाता है, लेकिन मार्को ने उसके फादर की बॉडी में माइन फिट करके उसे एक रूम में बंद कर दिया। और जैसे ही रसेल पहुंचता है तभी वो माइन फट जाता है, जिससे उसका फादर टॉमी का वहीं पे मौत हो जाता है। फिर रसेल साइरस के पास जाता है जो कि कोई और नहीं बल्कि उसका बड़ा भाई रहता है और वो एक बुचर रहता है। और फिर रसेल साइरस को बोलता है कि हमारे फादर को मार्को ने मार दिया। फिर साइरस अपने लोगों को लेकर मार्को के घर जाता है और उसके सारे फैमिली को वहीं पे मारने लगता है। और साइरस किसी को भी नहीं छोड़ रहा था, ना किसी औरत को ना कोई बच्चे को, सबको मार रहा था क्योंकि उसके फादर के मौत का उसके सर पर गुस्सा चढ़ा था, इसलिए सबको मार रहा था। फिर साइरस विक्टर की गर्लफ्रेंड को मारकर उसके बेटे को लेकर वहां से चला जाता है। ये सब देखने के बाद मार्को तुरंत बाथरूम में जाता है, अपने आप को शावर करता है और अच्छे से सूट कोट पहनकर साइरस के पास जाता है उसको मारने के लिए, क्योंकि मार्को की पूरी फैमिली को मार दिया था ना, अब साइरस को वो छोड़ेगा नहीं। और जाता है साइरस के पास और वहां पर जाने के बाद सभी को मारने लगता है। और मारने के बाद तभी रसल को भी वहीं मार देता है। लेकिन जैसे ही साइरस को मारने जाता है, लेकिन वो विक्टर के बच्चे को हाइड्रोफ्लोरिक एसिड में डालने जाता है, तभी मार्को उसका गला काट कर और विक्टर के बच्चों को अपने साथ लेकर चला जाता है। इसी के साथ इस मूवी का एक्सप्लेन खत्म होता है। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो फिर मिलेंगे।